हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में एक इलुस्ट्रेशन सॉल्व किया था। इलुस्ट्रेशन नंबर 1। जैसे हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का चैनल है जहाँ पे हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का। जैसे कि कॉस्ट शीट क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम, वन बाय वन सिंपल इलुस्ट्रेशन, देन क्लोजिंग स्टॉक वाला एडजस्टमेंट, देन हमारा एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट शीट। ये हम वन बाय वन क्या करेंगे, प्रैक्टिकल्स देखेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो आज का इलुस्ट्रेशन आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ये इलुस्ट्रेशन जहाँ पे पूरा का पूरा शेड्यूल के साथ, ओके, जो भी हमारे शेड्यूल है, क्या मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में, कितने शेड्यूल है, देयर आर 4 शेड्यूल। एक तो फर्स्ट मटेरियल कंज्यूम का शेड्यूल बोला था मैंने, ओके ना। लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि देयर आर 2 फॉर्मेट्स, ओके ना। जैसे कि आप देखते हो कि ये जनरल फॉर्मेट है कॉस्ट शीट का, ये फॉर्म ऑफ द कॉस्ट शीट, ये जनरल फॉर्मेट है जहाँ पे अपने ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेस, कैरेज इनवर्ड, ऑक्ट्राई ड्यूटी, ये ऐड एक के नीचे एक करते जा रहे हैं हम। बट यहाँ पे क्या है, इन अल्टरनेटिव फॉर्मेट में, ये छोटा सा फॉर्मेट है जहाँ पे देखो मैंने भी क्या किया है, ड्रॉ किया है कॉस्ट शीट, डायरेक्ट कॉस्ट, ओके ना। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके ना। ये सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे आएंगे एज पर द, ओके ना, एज पर द रूल्स एंड एज पर द नॉर्म्स। क्या है, जहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू, डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, वो एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एज अ डायरेक्ट कॉस्ट ऐड करेंगे। एंड एज पर द फॉर्मूला भी मैंने दिखाया था, चाहे तो फर्स्ट वीडियो मेरा रेफर करो। प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दे गिवन टू डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बट ये डायरेक्ट मटेरियल कैलकुलेशन होता है, ओके ना। समटाइम्स दे गिवन टू एग्जैक्टली वैल्यू ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, बट कभी कभी वो देते नहीं। कभी कभी क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट परचेस, ओके ना, एट परचेस एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है मैंने दिखाया है आपको। देखो एज पर द फॉर्मेट, यहाँ पे भी फॉर्मेट मैंने आपके साथ शेयर किया है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि परचेस एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, कैरेज इनवर्ड, कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्जेस, फ्रेट इनवर्ड, ये यहाँ पे परचेस एक्सपेंसेस में आता है। ठीक है, तो ये शेड्यूल का ही हम ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, 1 2 3 सम में आपके साथ सॉल्व करूंगा। तो ये शेड्यूल अगर आप प्रेफर करते हो सो आपका एग्जैक्टली यहाँ पे प्रॉब्लम टैली हो जाएगा, एग्जैक्टली इलुस्ट्रेशन का सोल्यूशन हो जाएगा, यू विल गेट आउट ऑफ मार्क। ओके, सो चलो यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इलुस्ट्रेशन दिखाता हूँ, जहाँ पे ये इलुस्ट्रेशन का नाम है अलोकेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर रेमुनरेशन, अलोकेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर रेमुनरेशन। सो ऑल ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे दे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओके 3 लाख। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ पे जाता है, देखो यहाँ पे मैंने आपके साथ फॉर्मेट शेयर किया है, शेड्यूल नंबर 1 में जाएगा, ओके ना। जहाँ पे हम मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेशन करेंगे, क्या लिखेंगे हम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल, ओके ऑल ऑफ स्टूडेंट। देन दे गिवन टू परचेस ऑफ रॉ मटेरियल एट द टाइम ऑफ द, ज्यादा हमें ऑर्डर मिलता है, ठीक है ना, फैक्ट्री में। सो दैट टाइम क्या करते हैं हम, क्या करते हैं कि अगर रॉ मटेरियल कम गिरा तो परचेस डिपार्टमेंट को क्या करते हैं, रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए बोलते हैं। इसीलिए ये रीजन है, इसीलिए क्या क्या शेड्यूल नंबर 1 में, जैसे कि मटेरियल कंज्यूम में हम क्या करते हैं, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलो एज पर द फॉर्मेट में आपके दिखा दो, चलो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड परचेस, तो ये है फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर इलुस्ट्रेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो आगे जाते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट्स दिया है आपको, कॉस्ट का एलिमेंट्स दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्या करेंगे हम, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल एज पर दी शेड्यूल, क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मटेरियल कंज्यूम में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो ऑल ऑफ स्टूडेंट, देखो मैं पूरे के पूरे इलुस्ट्रेशन आपको एग्जैक्टली इन डिटेल में पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। सो ऑल ऑफ स्टूडेंट अच्छे से पढ़ो, ये आपको अगर कभी भी सर्कुलर आता है यूनिवर्सिटी का कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन मोड होने वाला है आपका, सो ये आपको काम आएगा। ये पूरा का पूरा इलुस्ट्रेशन यहाँ से अगर करते हो तो आपका एग्जैक्टली यहाँ से प्रैक्टिस होगा। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। देन दे गिवन टू यू वेजेस, सॉरी, कैरिज आउटवर्ड, ओके, कैरिज आउटवर्ड दिया है। कैरिज आउटवर्ड कहाँ पे जाएगा, मैंने बोला था डिफरेंस बोल बताया था मैंने, कैरिज आउटवर्ड, ओके ना। देखो यहाँ पे कैरिज इनवर्ड, कभी कभी क्या होता है, कैरिज इनवर्ड एंड कैरिज आउटवर्ड में, ठीक है, कैरिज इनवर्ड एंड कैरिज आउटवर्ड, क्या डिफरेंस है, कैरिज इनवर्ड एंड कैरिज आउटवर्ड। ऑल ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे डिफरेंस है कि कैरिज यानी कि
ओके ना, दैट इज अ ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस दिया हमने, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस क्यों? गुड्स का ट्रांसफर करने के लिए, गुड्स का ट्रांसफर हो रहा है तो ट्रांसपोर्ट ही देखो, एक तरफ गुड्स आ रहा है इनवर्ड, यानी कि जब हम परचेस करेंगे तो फैक्ट्री में आएगा गुड्स, दैट इज कॉल्ड कैरेज इनवर्ड, इट इज परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस। ये फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए। कैरेज आउटवर्ड इज इक्वल टू आउट, गुड्स आउट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ओके ना, दैट इज कॉल्ड जब हमने सेल्स किया, दैट इज मीन्स जब हमने सेल्स किया तो गुड्स आउट होते तो इट इज रिलेटेड टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसीलिए कैरेज इनवर्ड देखो एज पर द शेड्यूल नंबर 1, कैरेज आउटवर्ड कहाँ पे जाएगा आपका, कैरेज आउटवर्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। जैसे कि हम इलुस्ट्रेशन देखते हैं तो 1 बाय 1 एलिमेंट्स पहले जान के लेके कहाँ पे जाएगा। वेजेस दिया है, डायरेक्ट वेजेस दिया है, डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ये हम प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे एज पर द फॉर्मूला। वेजेस दिया इनडायरेक्ट, चलो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ पहले। चलो ये है आपका अल्टरनेटिव फॉर्मेट जहाँ पे दिया डायरेक्ट वेजेस प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे, देन इनडायरेक्ट वेजेस। ओके ना, इनडायरेक्ट वेजेस इज आल्सो नोन एज अनप्रोडक्टिव वेजेस, तो इसका भी मीनिंग आपको बताऊंगा। इनडायरेक्ट वेजेस, व्हाट इज मीन इनडायरेक्ट वेजेस? इनडायरेक्ट वेजेस दैट मीन्स अनप्रोडक्टिव वेजेस। ओके ना, अनप्रोडक्टिव वेजेस यानी कि पहले तो ये मैं बताऊंगा आपको, वेजेस मीन्स रेम्यूनरेशन पे टू द वर्कर्स, ओके ना, ऑन डेली बेसिस हु इज एंगेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। बट व्हाट इज बीन अनप्रोडक्टिव, कि जिनका रिलेशन ही नहीं हो, जो एंगेज नहीं होते रिलेशन में, तो क्या कि फैक्ट्री में बाहर गार्डन का वगैरह क्लीनिंग, फैक्ट्री प्रीमाइसेस का क्लीनिंग का पैसा दिया जाता है वर्कर को, ठीक है ना, अनलोडिंग लोडिंग का फैक्ट्री के गेट के बाहर, तो वो हम कंसिडर करेंगे इनडायरेक्ट वेजेस। ठीक है ऑल ऑफ स्टूडेंट, चलो आगे जाते हैं। तो क्या दिया है एज पर द प्रॉब्लम, दे गिवन टू चार्जेबल एक्सपेंसेस। ऑल ऑफ स्टूडेंट चार्जेबल एक्सपेंसेस, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है आपको चार्जेबल एक्सपेंसेस। पहले तो मैं आपको चार्जेबल एक्सपेंसेस का मीनिंग बताऊंगा तो आपको जरूर आएगा। चार्जेबल एक्सपेंसेस, दिस एक्सपेंसेस आल्सो नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ओके ना इंक्लूड्स ऑल कॉस्ट अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। ओके ना, अगर आप डेफिनेशन देखते हो तो ये चार्जेबल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, इसीलिए ये हम क्या करेंगे, प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स क्या है, फैक्ट्री का फैक्ट्री में जाएगा, ऑफिस का ऑफिस में जाएगा, देयर इज नो इशू। देन दे गिवन टू यू इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल ओके ना, इनडायरेक्ट मटेरियल का भी मैं यहाँ पे क्या दूंगा आपको, डेफिनेशन बताऊंगा। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या बोलेंगे हम ऑल ऑफ स्टूडेंट, इनडायरेक्ट मटेरियल को ही बोलेंगे। ओके ना, विच मटेरियल, जिसका रिलेशन क्या नहीं, जिसका रिलेशन प्रोडक्शन से नहीं है, इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल यानी कि जो भी फैक्ट्री में ऑयल लुब्रिकेंट्स ओके ना, ये टाइप में ये आता है, तो इसीलिए ये जाएगा हमारा फैक्ट्री एक्सपेंसेस में। देखो आप यहाँ पे मैंने आपके साथ प्रेजेंट किया है ऑल ऑफ, ठीक है, यहाँ पे चलो तो इनडायरेक्ट मटेरियल, एक मिनट, इनडायरेक्ट मटेरियल एज पर दी अकॉर्डिंग टू द दैट अल्टरनेटिव फॉर्मेट में ज्यादा एलिमेंट्स नहीं दिए उन्होंने, बट यहाँ पे जाते हैं तो सी इनडायरेक्ट मटेरियल। ओके, सो एक भी ऐसा पार्ट नहीं छोड़ूंगा कि मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, पूरा का पूरा पार्ट आपको मैं समझाऊंगा, ये जाएगा फैक्ट्री में। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। क्या दिया है, ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी। मैंने पहले ही बोला प्रोडक्शन चार्ट बना रहे होते हैं तब ये ऑफिस के वर्कर को इसका इसमें लिया जाता है और इसका पैसा दिया जाता है, इसीलिए इट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन चार्ट। प्रोडक्शन चार्ट फैक्ट्री में फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस। डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट कहाँ पे जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा। ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस में जाएगा। सैलरी ऑफिस ओके ना, सेल्समैन का सैलरी, ये तो मालूम है। WIP वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, पहले अभी तक हमने नहीं देखा, बट यहाँ पे देखो एज पर द शेड्यूल नंबर 2 ओके ना, ओपनिंग स्टॉक अगर दिया वर्क इन प्रोग्रेस का तो पूरा का पूरा शेड्यूल में फैक्ट्री एक्सपेंसेस जितना दिया है उतना ले लो आप प्रॉपरली। देन उसके बाद क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक का वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करना है पूरा का पूरा फैक्ट्री का टोटल में से, एंड माइनस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ये मैंने आपको बताया, नीचे दिया है क्लोजिंग, तो ये फंड आपको क्लियर है। देन आगे जाते हैं सेल्स ऑफ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट दैट इज द सेल्स, स्क्रैप सेल्स ओके ना, जो भी हमारा स्क्रैप सेल्स है, ठीक है ना ऑल ऑफ स्टूडेंट, स्क्रैप सेल ओके ना, स्क्रैप सेल एज पर द फॉर्मूला, ये भी क्या करते हैं हम,
ये देखो यहाँ पे मैंने आपके साथ प्रेजेंट किया है। स्क्रैप सेल है तो क्या करें, स्क्रैप वैल्यू क्या करते हैं हम, फैक्ट्री में से माइनस करते हैं। तो यहाँ पे जरा कॉन्सेंट्रेट करो, स्क्रैप यानी क्या, जो भी हमारा मटेरियल मशीनरी के नीचे गिरा होता है एज अ वेस्टेज, हम क्या करते हैं, हम स्क्रैप में बेचते हैं, ठीक है। चलो ऑल ऑफ स्टूडेंट आगे जाते हैं, क्या दिया है, अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस। अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस है फैक्ट्री में जाएगा, अदर ऑफिस में जाएगा। देन मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्युनरेशन, मैनेजिंग डायरेक्टर 1,20,000 बट दे गिवन टू एडजस्टमेंट। देखो यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्युनरेशन इज टू बी एलोकेटेड फॉर फैक्ट्री, ओके ना, ऑफिस एंड द सेल्स। तो एज पर द एडजस्टमेंट हम क्या करेंगे, उसको अलोकेट करेंगे। देन आगे जाते हैं, अदर सेलिंग एक्सपेंसेस सेलिंग में जाएगा। देन आर्ट वर्क चार्जेस, आर्ट वर्क चार्जेस ये है जब हम पैकेजिंग वगैरह करेंगे तो पैकेजिंग का डिजाइन वगैरह बनाने के लिए ये आर्ट वर्क चार्जेस गए हैं हमारे। सो ये क्या करेंगे एज अ आर्ट वर्किंग, ओके ना। ये कहाँ पे जाएगा, हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। देन स्टॉक ऑफ द फिनिश्ड गुड, ओपनिंग स्टॉक का है फिनिश्ड गुड, क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश्ड गुड्स। तो चलो ऑल ऑफ स्टूडेंट क्या करेंगे, ओपनिंग एफजी एंड क्लोजिंग एफजी। तो एज पर दी फॉर्मेट देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब हम कैलकुलेट करेंगे, प्राइम कॉस्ट में ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स एज पर द शेड्यूल नंबर 2। देन उसमें ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, उसमें ऐड करने का ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी। तो पूरा का पूरा इलुस्ट्रेशन, पूरा का पूरा यहाँ पे कॉस्ट शीट का प्रिपरेशन मैंने एक ही इलुस्ट्रेशन में आपको समझाया है। ऑल ऑफ इट्स अ सिंपल इल्यूजन जहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं, एस्टिमेशन नहीं है, बट यहाँ पे पूरा का पूरा एलिमेंट्स आपका कवर अप होता है, ठीक है। चलो आगे जाते हैं, क्या दिया है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ द सेल्समैन। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिया है सेल्समैन का, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैरेज इनवर्ड। अब भी आपको आंसर देना है, कैरेज इनवर्ड कहाँ पे जाएगा, इनवर्ड है तो परचेस एक्सपेंसेस। सेल्स दिया है डायरेक्टली लिखेंगे एडवांस इनकम टैक्स, ओके ना, एडवांस इनकम टैक्स। यहाँ पे देखो एडवांस इनकम टैक्स, ये मैंने आपके साथ, ये देखो एडवांस टैक्स पेड। नॉन कॉस्ट आइटम लिख के ले लो, चाहे स्क्रीनशॉट करके ले लो, ये आपको क्या है जरूरी हो गया, नॉन कॉस्ट एलिमेंट में जाएगा। ये एमसीक्यू भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं आपको अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है तो, ठीक है। ये है हमारा टैक्स पेड इज इक्वल टू नॉन कॉस्ट आइटम। आगे जाते हैं, क्या, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने आपके साथ ये इलुस्ट्रेशन पूरा का पूरा समझ के लिया, तो अब भी क्या करेंगे हम यहाँ पे पर्टिकुलरली इलुस्ट्रेशन को प्रैक्टिकली समझकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो फर्स्ट आइटम दिया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कहाँ पे जाएगा, मटेरियल कंज्यूम में। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज ₹3 लाख किया हमने ऐड। चलो आगे जाते हैं, 3 लाख को ऐड किया। देन परचेस ऑफ द रॉ मटेरियल दैट इज नथिंग बट ₹8 लाख। परचेस ऑफ द रॉ मटेरियल क्या किया, 8 लाख ऐड किया। तो चलो क्लासिफिकेशन में आपके साथ यहाँ पे कर रहा हूँ ऑल ऑफ स्टूडेंट वन बाय वन। देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, हाउ मच क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ, दैट इज 4 लाख। 4 लाख हमने लिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओके। हम धीरे जाएंगे, आपको समझेगा ऐसे, ऐसे ही हम जाएंगे, इसीलिए चलो यहाँ पे तीनों के तीनों एलिमेंट्स मैंने क्लासिफाई किए। देन आपको दिया है कैरिज आउटवर्ड। कैरिज आउटवर्ड कहाँ पे जाते हैं ऑल ऑफ स्टूडेंट, मैंने बताया कैरिज इनवर्ड का आउटवर्ड का डिफरेंस यहाँ पे बोला मैंने। कैरिज आउटवर्ड है सेलिंग में जाएगा, कैरिज आउटवर्ड, ओके। कैरिज आउटवर्ड, हाउ मच कैरिज आउटवर्ड, दैट इज नथिंग बट 50,000। तो ये हमने 50,000 ऐड किया यहाँ पे। चलो आगे जाते हैं, क्या दिया है, दे गिवन टू वेजेस डायरेक्ट। डायरेक्ट वेजेस बोला मैंने, कहाँ पे जाएगा, डायरेक्ट वेजेस है तो प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे, कितना दिया है, दैट इज 7 लाख, ओके। 7 लाख रुपीज दिया है प्राइम कॉस्ट के लिए, हमने डायरेक्ट कॉस्ट एज अ डायरेक्ट कॉस्ट ऐड किया। चलो आगे जाते हैं, क्या है, चार्जेबल वेजेस इनडायरेक्ट, सॉरी वेजेस इनडायरेक्ट। अब भी मैंने मीनिंग बोला, वेजेस इनडायरेक्ट कहाँ पे जाएगा, इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री में जाएगा, वेजेस बट इनडायरेक्ट, ओके। मीनिंग बोला है वीडियो में, समझ के लेना क्या है इनडायरेक्ट वेजेस, हाउ मच इनडायरेक्ट वेजेस, दैट इज 1 लाख, ओके ना। 1 लाख को हमने रिकॉर्ड किया। चलो आगे जाते हैं, वेजेस इनडायरेक्ट लिया, चार्जेबल एक्सपेंसेस, ओके ना, चार्जेबल एक्सपेंसेस, वेजेस इनडायरेक्ट, चार्जेबल एक्सपेंसेस क्या बोला मैंने, एज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हाउ मच, 2 लाख। तो इन द ब्रैकेट में यहाँ पे लिखो क्या दिया है, चार्जेबल एक्सपेंसेस, ओके ना। तो ये भी एग्जामिनर जो है इसको समझेगा कि प्रॉपरली सॉल्यूशन किया है इसका, चार्जेबल एक्सपेंसेस लिया हमने। चलो आगे जाते हैं, क्या दिया है, देन दे गिवन टू रेंट, फैक्ट्री का फैक्ट्री में, ऑफिस का ऑफिस में, ओके ना। रेंट एंड रेट्स, पहले तो फैक्ट्री का दिया है तो ऐसे लिखो रेंट एंड रेट्स। फैक्ट्री का कितना दिया है बोलो मुझे, कितना दिया है, 40,000। 40,000 को ऐड किया हमने,
ठीक है ऑल ऑफ स्टूडेंट 40,000 को ऐड किया, देन दे गिवन टू यू रेंट ऑफिस 5,000, तो यहाँ पे रेंट एंड रेट्स में लिखता हूँ रेंट एंड रेट्स, सॉरी इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक, ओके सो देयर इज नो इशू। यहाँ पे आपको समझ में तो आ रहा है, यस ओके, रेंट एंड रेट्स, ओके हाउ मच रेंट एंड रेट, दैट इज अ 5,000। चलो आगे जाते हैं स्टूडेंट्स, आगे मैं आपको समझाता हूँ। हमने रेंट एंड रेट्स को ट्रांसफर किया, क्लासीफाई किया, देन इनडायरेक्ट मटेरियल, मीनिंग बोला मैंने इनडायरेक्ट मटेरियल, अब भी जम्बलिंग नहीं होना है, इनडायरेक्ट मटेरियल, हाउ मच इनडायरेक्ट मटेरियल 5,000 के बाद कितना अमाउंट दिया है हमें 15,000 इज इक्वल टू इनडायरेक्ट मटेरियल। चलो यहाँ पे 15,000 ओके ना इनडायरेक्ट मटेरियल। देन ऑल ऑफ स्टूडेंट कह रहे ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी, मैंने अब भी बोला ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी का मीनिंग आपको बोला ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी, हाउ मच ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी दे गिवन टू यू, अमाउंट ऑफ द ड्रॉइंग सैलरी रुपीज 10,000, ओके 10,000 को ऐड करने के बाद दे गिवन टू यू क्या दिया है डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट, तो ये भी फैक्टरी में जाएगा, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ओके डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना दिया है, हाउ मच, दैट इज अ डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट रुपीज 5,000, ओके रुपीज 5,000, तो 5,000 को हमने लिया डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट, एंड देन इसके बाद आफ्टर द डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट इन्होंने दिया ऑफिस फर्नीचर का डिप्रिसिएशन, ओके ना ऑफिस फर्नीचर का डिप्रिसिएशन, तो कहाँ पे जाएगा ऑफिस फर्नीचर, डिप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर, तो हाउ मच डिप्रिसिएशन ऑफ द ऑफिस फर्नीचर, दैट इज 1,000, ओके चलो आगे जाते हैं, तो क्या दिया है सैलरी ऑफिस का सैलरी, तो यहाँ पे लिखेंगे 25,000 ऑफिस सैलरी, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव शेड्यूल नंबर 3 में जाएगा, कितना दिया है ऑफिस सैलरी, नथिंग बट रुपीज 25,000, ओके ऑल ऑफ स्टूडेंट। चलो आगे जाते हैं, क्या दिया है सेल्समैन का सैलरी, ओके ना सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन का सैलरी, ओके कितना दिया है 20,000, तो चलो यहाँ पे सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन सैलरी कितना है 20,000, सॉरी इट इज बाय मिस्टेक सेलिंग में जाएगा सेल्समैन सैलरी, ओके सो दैट इज नथिंग बट रुपीज 20,000। चलो आगे जाते हैं, एज पर द इलस्ट्रेशन दे गिवन टू वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो यहाँ पे क्या करना है छोटा सा स्टार मार्क करना है, जब तक पूरा का पूरा फैक्टरी नहीं होता तब तक ये क्या करेंगे ऐड नहीं करेंगे माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पे देखो मेरा कैसा प्रोसीजर है, ओके देन आगे जाते हैं, सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट सेल ऑफ स्क्रैप दिया, ये भी नहीं लेंगे, अदर फैक्टरी एक्सपेंसेस करेंगे, अदर फैक्टरी एक्सपेंसेस, सो अदर फैक्टरी expenses, how much other factory expenses, other factory expenses is equal to 57,000, ओके सो 57,000 हमने लिया। चलो आगे जाते हैं, क्या दिया है देखिए अदर ऑफिस एक्सपेंसेस 9,000, तो अदर ऑफिस एक्सपेंसेस 9,000, अदर ऑफिस एक्सपेंसेस कितना ऑफिस में जाएगा शेड्यूल नंबर 3 में 9,000, ओके चलो आगे जाते हैं, क्या दिया है आपको बोलो मैनेजिंग रेम्यूनरेशन 1,20,000, ओके मैनेजिंग रेम्यूनरेशन को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे वर्किंग नोट एज पर द एडजस्टमेंट, ओके ना मैनेजिंग रेम्यूनरेशन कहाँ पे जाएगा बोलो, क्या दिया है एडजस्टमेंट बोलो नीचे, ऑल ऑफ स्टूडेंट दे सेड टू यू, क्या बोला आपको, यस ऑल ऑफ स्टूडेंट कि 40,000 जाएगा फैक्ट्री में, 20,000 जाएगा ऑफिस में, 60,000 जाएगा सेल्स में, तो यहाँ पे 1 बाय 1 मैनेजर क्या दिया है मैनेजर रेम्यूनरेशन, ठीक है मैनेजर का रेम्यूनरेशन है 40,000 जाएगा फैक्ट्री में एज पर द एडजस्टमेंट, ओके ना यहाँ पे रेफर क्या किया एडजस्टमेंट, ओके ना दे गिवन टू इन द एडजस्टमेंट, देन कितना जाएगा मैनेजर रेम्यूनरेशन कितना जाएगा ऑफिस में, दे गिवन टू यू इन द एडजस्टमेंट रुपीज, ओके ना रुपीज 20,000 एंड रिमेनिंग अमाउंट उन्होंने क्या बोला है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा मैनेजर रेम्यूनरेशन एडजस्टमेंट में दिया है कितना जाएगा, दैट इज नथिंग बट रुपीज 60,000, ओके सो ये हमने एलोकेशन की आपको समझा है। चलो आगे जाते हैं,
देखो यहाँ पे पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में दिया है एडजस्टमेंट में नीचे, ठीक है, तो यहाँ से ले लो, यहाँ से पढ़ो अच्छे से। ओके, देन आगे जाते हैं, क्या दिया है, अदर सेलिंग एक्सपेंसेस दैट इज 10,000। तो अदर सेलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे, अदर सेलिंग एक्सपेंसेस दैट इज 10,000। ओके, 10,000 हमने ऐड किए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल नंबर 4 में। चलो आगे जाते हैं, क्या दिया है, एट वर्क चार्जेस। ओके, एट वर्क चार्जेस, एट वर्क चार्जेस, एट वर्क चार्जेस, एक मिनट, एट वर्क चार्जेस इन एट वर्क चार्जेस कहाँ पे जाएगा हमारा, एक मिनट, यहाँ पे हम फॉर्मेट में फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे। ओके ना, आर्ट वर्क है तो प्रोडक्ट का, ठीक है, प्रोडक्ट का मैंने पहले भी बोला, प्रोडक्ट का वगैरह डिजाइनिंग का आर्टिंग किया हमने, सो 40,000 इज इक्वल टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, ठीक है, आर्ट वर्क चार्जेस। चलो यहाँ पे आर्ट वर्क चार्जेस दैट इज नथिंग बट 40,000। ओके, 40,000 ऐड किया हमने। चलो आगे जाते हैं, क्या दिया है, देन दे गिवन टू यू, then they given to you what, they given to you finish the good stock। ओके ना, ओपनिंग स्टॉक 10,000, 50,000। तो क्या करेंगे यहाँ पे कॉस्ट शीट में, देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नीचे क्या लिखने का, आउटर में ओपनिंग का, ओपनिंग लिखने का 10,000 एंड देन क्लोजिंग का लिखने का 50,000। ओके, 50,000 लिखा, देन ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस सेल्समैन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितना है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सेल्समैन का, बोलो मुझे, दैट इज 11,000। ओके, 11,000। देन चलो आगे जाते हैं, क्या है, क्या दिया है, दे गिवन टू कैरेज इनवर्ड, अब भी परचेस एक्सपेंसेस है, कैरेज इनवर्ड। ओके, कितना दिया है कैरेज इनवर्ड, टेल मी, कैरेज इनवर्ड दिया है आपको, दैट इज नथिंग बट इज इक्वल टू 10,000। ओके, 10,000 लिया, यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम में ऐड किया। तो चलो क्या करते हैं, अभी क्या दिया है बोलो, यस बोलो, सेल्स दिया है 25 लाख, तो यहाँ पे टोटल सेल्स लिखेंगे 25 लाख। ओके, 25 लाख लिखा हमने। देन चलो आगे जाते हैं, क्या दिया, एडवांस इनकम टैक्स नोट लिखेंगे, इट इज अ नॉन कॉस्ट आइटम, नोट लिखेंगे सर, एडवांस इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स इज अ नॉन कॉस्ट आइटम। ओके, हुआ आपको, समझा आपको। देन आगे जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा हमारा, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कितना है, एडवर्टाइजमेंट टेल मी, एडवर्टाइजमेंट इज इक्वल टू 20,000। ओके, सो यहाँ पे हमने लिखा, सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या किया, ट्रांसफर किया हमने। ओके ना, क्लासीफाई किया। तो चलो एज पर दी नॉर्म्स, एज पर दी फॉर्मेट हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए ऑल ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल दिया है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल नहीं दिया है। एज पर द शेड्यूल नंबर 1 के साथ हम क्या करेंगे, वो कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरेज इनवर्ड, ये प्लस किया हमने, तो कितना है 11 लाख। ओके ना, सो ये क्लोजिंग स्टॉक एज पर द फॉर्मूला क्या किया हमने, माइनस किया, तो दैट इज 7,10,000। सो 7,10,000 इज इक्वल टू क्या आया हमारा, 7,10,000 इज इक्वल टू हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम आया एज पर द शेड्यूल नंबर 1। देन हमने क्या किया, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड किया, 16,10,000। ओके, सो ऑल ऑफ स्टूडेंट ये क्लियर है आपको।
तो चलो आगे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्री का टोटल करो पूरा का पूरा, तो दैट इज 2,67,000। ओके, 2,67,000 में से क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेस, ओके ना, स्टार मार्क करने के लिए बोला है, स्क्रैप वैल्यू एज पर द फॉर्मूला। स्क्रैप वैल्यू कहाँ पे दिया है आपको, बोलो मुझे। स्क्रैप वैल्यू देखो यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू दिया है सेल्स ऑफ, ओके ना, सेल्स ऑफ बाय प्रोडक्ट। क्या करेंगे, 10,000 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 10,000 माइनस किया, ओके ऑल ऑफ, तो आएगा आपका 2,57,000। फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ओपनिंग WIP, ओके ना, एज पर द फॉर्मेट, ओपनिंग WIP, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग, ओके। सो क्या दिया है, WIP का ओपनिंग क्या दिया है, यस ऑल ऑफ। यहाँ पे चलो 20,000, ओके ना, 1 जनवरी का 20,000 ऐड किया हमने, तो कितना है आपका, दिस प्लस दिस, दैट इज 2,77,000। देन आगे दिया है लेस, क्या दिया है, क्लोजिंग WIP, सो दैट इज 10,000, ओके ना। सो फिर से कितना आया, 2,67,000, ओके। ऑल ऑफ स्टूडेंट यू गॉट इट, यू श्योर। चलो आगे जाते हैं, फैक्टरी एज पर द शेड्यूल नंबर 2 कितना आया, 2,67,000। ये ऐड किया हमने, तो हमारा वर्क कॉस्ट इज इक्वल टू, ओके ना, वर्क कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्टरी, ऐड किया एज पर द शेड्यूल नंबर, तो दैट इज 18,77,000, ओके। देन चलो आगे क्या चाहिए, प्रोडक्शन ओवरहेड्स को, क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट करने के लिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चाहिए, ओके ना। फैक्ट्री में वर्क कॉस्ट में ऐड करेंगे, तो कितना है हमारा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, दैट इज 60,000, तो 60,000 लिया, ओके। 60,000 ऐड किया हमने, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा, बोलो, टेल मी ऑल ऑफ स्टूडेंट, दैट इज नथिंग बट 19, ओके ना, 19,37,000। सो एज पर द फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से ओपनिंग FG क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है ना। एंड देन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG, दैट इज नथिंग बट 50,000, ओके ना। दे गिवन टू इन द पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन, मैंने आपको दिखाया, देखो यहाँ पे क्लोजिंग FG, ठीक है। चलो नीचे जाते हैं, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल कितना है, टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट इज 2,11,000, ओके। 2,11,000 क्या किया, यहाँ पे 2,11,000 क्या करेंगे, ऐड करेंगे 2,11,000, ओके। ये किया ऐड, उसके बाद टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू हाउ मच, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, इज देयर, सॉरी, दिस प्लस दिस, ओके ना, कितना है, 21,08,000। सो एज पर दी फॉर्मूला, एज पर द नॉर्म, शेड्यूल का प्रिपरेशन किया हमने, आपको समझाया प्रॉपरली, एंड देन नॉट गिवन टू एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर द कैलकुलेटिंग प्रॉफिट। सीधा सा बात है, यहाँ पे आपका सेल्स है 25 लाख एंड आपका कॉस्ट हुआ इसके लिए 21,08,000, तो इज हाउ मच प्रॉफिट, 3,92,000। इट्स वेरी सिंपल। सो ये है आपका सोल्यूशन, कैसे लगा, ओके ना। सो अगर आपको अच्छा लगा तो ये मेथड आप एडॉप्ट करो, अच्छे से अच्छे, क्या करना है आपको, अच्छे से अच्छे समझ के लेना है, एंड ऐसे ही हमारे प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन को देखना है, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ, एंड बाय बाय।